आप तलाश करेंगे तो कई सौ तकरीर मुफ्ती साहब क़िबला की पूरे हिंदुस्तान की आपको मिलेंगी। बंदा जब इस लेवल पर हो ना, तो ऐसी जगह खुद मोहब्बत में चले जाना जहां दावत ना हो और जहां मालूम है तकरीर नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये अच्छों की बात है। और जब नौबत कभी यहां तक पहुंचती है ना, तो मैं फिर कहता हूं ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो हमारे दरमियान और भी हमारे इस मिंबर पर बहुत सारी अजीम शख्सियतें मौजूद हैं, जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं, बल्कि कभी कभी ये कहा जाता है जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। मैं किसका नाम लूं और किसका नाम छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। अल्लाह ताला ये जो हमारे मिंबर नूर पर इतनी बड़ी तादाद में हमारे उलमा, आइम्मा, हुफ्फाज, कुर्रा, शोरा इस्लाम मौजूद हैं, अल्लाह इन सब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके फयूज़ो बरक़ात से हमारी कौम को माला माल फरमाए, और जब तक जिंदा रहें अल्लाह हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम दायम फरमाए। बड़ी अजीम महफिल आपने सजाई है और एक बेहतरीन खिताब आपने हजरत वारिसी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया से सुन लिया है, और आपके हर दिल अजीज मेहमान कारी मोहम्मद अली फैजी साहब थोड़ी सी देर में इंशाअल्लाह वो भी आएंगे, और आने के बाद बेहतरीन अंदाज में कलाम पेश करेंगे। अब इस बात का थोड़ा सा डर है कि वो कहीं साउंड को देख के गुस्सा न करें। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। इस वक्त में हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह पहले के जमाने के मुकाबले में इस वक्त मुल्क में जवानों में खास तौर पर बेदारी आई है। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी? सो रहे हैं आप? जाग नहीं रहे? ऐसे ही जागते हैं। जाग रहे हैं? इस वक्त बेदारी आई है, और अगर आप माने या ना माने, जहां तक मैंने महसूस किया, ये बेदारी कौम के जवानों में लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा लगाने के बाद आई है। ये बेदारी कौम के जवानों में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने के बाद आई है। बहुत सारे लोगों ने कहा, बुज़दिल टाइप के लोग, जिनके अंदर हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं, सलाहियत नहीं, कौम के सामने खड़े होने का जज्बा है, लेकिन मुश्किलात को फेस करने की जिनके अंदर सलाहियत नहीं, उन्होंने कह दिया ये सियासी नारा है, हम नहीं लगाएंगे। हमने कहा ये तो अपनी अपनी किस्मत है, कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, मगर हम जब तक जिंदा रहेंगे लब्बैक का नारा इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे, और जब मर जाएंगे तो हमारा हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। तो आज इस नारे ने मेरी कौम के जवानों को जिंदा किया, जगाया है इस नारे ने, बेदार किया है इस नारे ने, और ये नारा मुल्क के कोने कोने में लग रहा है, और इंशाअल्लाह लगता रहेगा। सब बोलिए इंशाअल्लाह। ये नारा हमेशा लगता रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। जवान जाग गए हैं, तो अब जब आप जाग गए हैं, अल्लाह का एहसान है, तो आइए जरा सा हम कुछ काम भी कर लें। जाग गए हैं तो जब जाग गए हैं तो जरा सा ये महसूस भी कर लें कि मौजूदा दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब जाग गए हैं तो जरा ये गौर कर लें, आज मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है। आप जानते हैं जवान और जवानों की अल्लाह के रसूल ने तारीफ की है, जवानों की भी तारीफ की है, नेक नौजवानों की और जवानी की भी तारीफ की है।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया जवानों का हाल ये है और नेक जवान का हाल ये है कि क़यामत के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह 7 लोगों को अर्श के साये में जगह देगा। उसमें एक नेक नौजवान भी है जो अल्लाह से डरता है और हमेशा उसके दिल में अल्लाह की याद बाकी रहती है। जवानी की भी तारीफ की गई और जवानों की भी तारीफ की गई, लेकिन गौर कीजिएगा कैसे जवानों की? शराब पीने वाले जवानों की नहीं, जुआ खेलने वाले जवानों की नहीं, सट्टा लगाने वाले जवानों की नहीं, गुनाह करने वाले जवानों की नहीं, जिना करने वाले जवानों की नहीं, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले जवानों की नहीं। जवानी इन कामों के लिए नहीं। जवानी न शराब के लिए है, न सट्टे के लिए है, न नशे के लिए है, न गुनाह के रास्ते पे जाने के लिए है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने के बाद भी अगर आपके हाथों में किसी दिन शराब की बोतल आ जाए तो समझ लेना कि ये नारा तुम्हारा जबान से है, दिल से नहीं है। जिस दिन तुम दिल से नारा लगाओगे, हालात मेरे मुल्क में ये नहीं होंगे जो आज की तारीख में हालात हैं। लोग कई बार मुझसे कहते हैं अशरफ जिलानी आप तो खुल के बोलते हैं, हालात मुल्क में इतने ज्यादा खराब हैं, क्या बात है, डरते नहीं है, दबते नहीं है, ऐसा लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं उनसे कहता हूं मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं, बता दूंगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। आप कह रहे हैं डरते नहीं है, दबते नहीं है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज आलम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। ये बोलने का ही जमाना है, देख नहीं रहे हो? हर शख्स अपनी कौम की क़यादत कर रहा है, हर शख्स अपनी कौम की बात कर रहा है, हर शख्स अपने इलाके की बात करता है। अफसोस मेरी कौम का अलमिया ये है आज कि जब से मेरी कौम में छुपे हुए ये कौम के दलाल पैदा हो गए, जब से ये कौम की मुखबरी करने वाले रात के अंधेरे में कौम के जल से जुलूस बेच देने वाले लोग पैदा हो गए, आज मेरी कौम को ठोकर पे रखा जा रहा है। वजह सिर्फ ये है रात के अंधेरे में कौम की दलाली की जा रही है और ये सोचा जा रहा है हम दलाली कर रहे हैं, हम बड़े करीब हैं, जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा। काफी जमाने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे लोगों से कहा था, ओ कौम की दलाली करने वालों याद रखना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हालात आज आपकी निगाहों के सामने हैं। दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कलमा पढ़ने वालों की जबान बंद कर दी जाए। दुनिया इस कोशिश में लगी है मोहम्मद अरबी के गुलामों के फख्र को तोड़ दिया जाए। दुनिया इस कोशिश में लगी है, बाज़ाब्ता आपको सुनकर हैरानी होगी, तहरीकें बनाई गई हैं, तंजीमें बनाई गई हैं, किस काम के लिए? मेरी बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने के लिए तंजीमें चलाई जा रही हैं, मेरी बेटियों के ईमान को खराब करने के लिए तंजीमें चलाई जा रही हैं, और जो मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालते हैं उन्हें बाज़ाब्ता जो है हिफाजती दस्ता भी दिया जा रहा है, लाखों रुपए भी दिए जा रहे हैं। मुल्क के कोने कोने में हवा इसी अंदाज में चलाई जा रही है कौम मुस्लिम को कमजोर करने की, और ये नापाक ख्वाब देखा जा रहा है। हम थोड़े जमाने में इस्लाम को खत्म कर देंगे। नारा देख लीजिए, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, इस्लाम खत्म कर दिया जाएगा। मैं ऐसे लोगों से कहता
कहता हूं, जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि इस्लाम थोड़े जमाने में खत्म कर दिया जाएगा, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, मैं कहता हूं खुली आंखों से ख्वाब देखने वालों, पूछो ये ख्वाब तुम्हारे बाप अबू जहल ने भी देखा था कि इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम 1400 साल का जमाना गुजर गया, पूरी दुनिया में देख लो इस्लाम का झंडा लहराता है, बात सिर्फ इतनी है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मुझे फख्र है कि वो मजहब इस्लाम। कोशिश जारी है, प्लानिंग की जा रही है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। और बड़ी अच्छी बात, हमारे यहां कौम का मिजाज क्या हो गया, आप बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए। हम मिंबर रसूल पर किस्से कहानियां नहीं सुनाते हैं, जोक्स नहीं सुनाते हैं खुश करने के लिए, कौन राजी होगा कौन राजी नहीं होगा। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसियां नहीं करते हैं। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, किस्से कहानी नहीं, चापलूसी नहीं करते हैं। ये राजी हो वो राजी हो, कोई राजी हो न हो, अल्लाह रसूल राजी हो जाए हमारे लिए इतना काफी है। हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। जिस इमाम से कहा था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, जलाल में आ गए और फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ की है तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में जबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसियां नहीं करते किसी की। जो हक होता है वो बोला जाता है। मैं आपको बताऊं, हैरानी होगी आपको ये जानकर, हमारे उलमा ने नामूस रिसालत का जो दौर चला अभी, और वैसे तो हमारी जिंदगी का उन्वान ही नामूस रिसालत है, कोई महीना नहीं है, लेकिन जब चंद लोगों ने मिलकर मेरे आका की शान में गुस्ताखी की तो हमारी कौम के कुछ उलमाए इकराम ने हिम्मत और जुर्रत की और आए निकल कर बाहर, और उन्होंने नमाज जुमा के अंदर कौम से खिताब किया नामूस रिसालत के मसले पर। और तो और व्हील चेयर पे बैठने वाले का नाम भी ले दिया। क्या किया, क्या किया, लोगों को एहसास दिलाया तुम्हारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, फिर भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। तुम्हें याद नहीं वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पे बैठने वाला जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह। हमारे उलमा ने जब एहसास दिलाने की कोशिश की सही क्या है गलत क्या है, तो हमारे ही दरमियान से कुछ लोग आए और उनसे कहा साहब ऐसा कीजिए, नमाजे जुमा के बाद अपना हिसाब कर लीजिए। क्या कीजिए, नमाजे जुमा के बाद आप अपना हिसाब कर लीजिए। साहब गलती क्या है, का गलती तुम्हारी ये है कि तुम हक बोलते हो। गलती क्या है, तुम हक बोलते हो। गलती क्या है, नामूस रिसालत पे बोलते हो।
गलती क्या है? व्हील चेयर वाले की बात करते हो। गलती क्या है? मुस्तफा के नामूस के पहरेदार बन रहे हो। बस तुम्हारी गलती इतनी है, तुम हिसाब कर लो। मैंने तो ऐसे लोगों से उस जमाने में कहा, तुम मस्जिद के सदर सेक्रेटरी खजांची हो, अरे लानत है तुम पर और तुम्हारे ओहदे पर। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रहे और तुम चाहते हो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर कौम के सदर सेक्रेटरी खजांची बने रहे। ये ओहदा तुम्हें कौम ने किसके लिए दिया है? जब जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, जब मेरे आका की अजमत की बात आए तो कहो डॉक्टर इकबाल की तरह कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये ओहदा नामर्दों की तरह नहीं दिया गया, बेशक बेशक, ये बुज़दिलों की तरह तुम्हें ओहदा नहीं दिया गया है। बेशक। और अगर तुम्हारे बस का नहीं है हाँ। तो इमाम ना बदलो, बदलने की जरूरत तो तुम्हारी है। हक है, हक। वाह। इमाम नहीं, इमाम नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। ये ओहदा किसी सलाहुद्दीन अयूबी के जानशीन के हवाले कर, बेशक, जिसके अंदर हिम्मत भी हो, जुर्रत भी हो, हक बोलने की सलाहियत भी हो। और कोई फर्जो वाजिब नहीं है, जब तक तुम जिंदा रहोगे मस्जिद के सदर तुम बनोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा मनसब, तुम्हारा मकाम मुस्तफा की जूतियों के बराबर भी नहीं है। अगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होती रहे तो ईमान का तकाजा ये है, ये न कहो मैं क्या करूंगा, तुम जिस काबिल भी हो आके मैदान में खड़े हो जाओ। वही कहो जो बरेली से हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये दौर जवानों का दौर है। किसका दौर है? आप जाग रहे हैं तो जरा बुलंद आवाज से कहिए, किसका दौर है ये? किसका दौर है ये? जवानों का दौर है। जब जवानों का दौर है तो याद रखना, दीन का काम साल में सिर्फ एक जलसा नहीं है। आप ये सोच रहे हैं ना हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, बहुत अच्छा। नहीं मेरे अजीज, तेरे हिस्से में सिर्फ एक जलसा नहीं है जी बेशक, तुम्हारे हिस्से में एक जलसा नहीं है। ये कौम की बेटियां बेआबरू हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है इनका? ये मेरी कौम के आधे से ज्यादा बच्चे जाहिल चाय के होटल पे बर्तन धो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है इनका? ये मेरी बेटियों की आबरू पर हाथ डाला जाता है, जिम्मेदार कौन है इसका? आज गरीबों की सिसकियां आसमान की बुलंदी तक पहुंच रही है, इनका ख्याल कौन करेगा? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मगर याद रखो तुम्हारा साल में सिर्फ एक काम नहीं है, सिर्फ एक काम नहीं है। कौम के लिए कुछ करना चाहते हो तो मौजूदा दौर में पहला काम तालीम पर तवज्जो दो, इसलिए कि दुनिया की जिस कौम के पास एजुकेशन का पावर न हो वो कभी भी अपनी बात अलल ऐलान मैदान में नहीं कह सकती। आज देख लीजिए पार्लियामेंट, देख लीजिए, आप सब इंटरनेट का दौर देख रहे हैं, बयान भी सुनते हैं, पार्लियामेंट की स्पीच भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, ताली बजाने वाले भी देख रहे हैं। काश के मेरी कौम के जवानों तुम चाय के होटल पर रात भर बैठने के बजाय पार्लियामेंट की कुर्सी पे जाके बैठ जाते तो आज मेरी कौम का हाल ये ना होता। कहां है मेरी कौम के जवान? रात के अंधेरे में जवानों, बातें बड़ी कड़वी हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन? बताएंगे हम नहीं तो बताएगा कौन? बूढ़े माँ बाप की तो आप सुनने के लिए राजी नहीं है,
बूढ़े माँ बाप को तो जरा 4 बातें सुनाने पर गाली दे के घर से निकाल दिया आपने। शादी के बाद रिश्ता तोड़ लिया बूढ़े माँ बाप से आपने। 4 जुमले बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के आपको गवारा नहीं। कौम के उलमा भी अगर अपने सीने में कौम का दर्द नहीं रखेंगे तो इस उम्मत का हाल क्या होगा। अल्लाह क्या हालात हैं आज हमारे। कहाँ हैं जवान हमारे, कहाँ है हमारी सोसाइटी के जवान, कहाँ हैं हमारे जवान। अल्लाह अकबर, गौर करो। आपको सुनकर बड़ा बुरा लगेगा लेकिन बात सच्ची है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी बुराई नहीं करता है। चेहरे पर दाग हैं तो आईना दाग ही दिखाता है। चेहरा गोरा और काला है तो आईना वैसा ही दिखाता है। आईना हकीकत से रूबरू कराता है। आप मोहम्मद अरबी के गुलाम होने के दावेदार हैं, मैं हुजूर का गुलाम हूं। तो जरा मुझे बताओ आपकी रात कहां गुजर रही है। अफसोस हमारे 17 साल के जवान, कितनी साल के, 17 साल के जवान कहां हैं। रात के 3 बजे तक शराब के ठेके पर कहां हैं। जलसे में आज हमारी कौम सोच रही है आने वाला खतीब, आने वाला मुकर्रिर जन्नत की खुशखबरी सुना के चला जाए। जन्नत इतनी आसान नहीं है। जितनी आसान आपने समझ ली है उसके लिए मरना पड़ेगा, मौत के मरहले से गुजरना पड़ेगा, कब्र में जाना पड़ेगा। कयामत के मैदान में हिसाबो किताब के बाद पता चलेगा जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। हमने जितना आसान समझ लिया है जन्नत के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन गौर ये करें अभी आप दुनिया में हैं। ये जो दुनिया में अल्लाह ने आपको 50, 60, 70 साल की जिंदगी दी है, ये 70 साल की आपकी जिंदगी ईमान के साथ कैसे गुजरेगी, इसके बारे में कभी गौर किया आपने? नहीं। कहां है हमारे जवान? 17 साल के जवान रात के 3 बजे शराब के ठेके पर। ये जिम्मेदार लोग बैठे, विधायक साहब बैठे, इनसे पूछिए जाके। कभी कभी नौबत ऐसी आ जाती है रात के 3 बजे भी छुड़ाने के लिए जाते हैं थाने से। अच्छा नहीं लगता ये बात माइक पर कहते हुए, लेकिन ये हालत है आज हमारी कौम के जवानों की। 17 साल के जवान कहां हैं? शराब के ठेके पर। कहां हैं 18 साल के जवान हमारे जिना के अड्डे पर? कहां हैं हमारे 20 साल के जवान शॉर्टकट मालदार बनने के लिए सट्टा लगाते हुए, जुआ खेलते हुए? फिर कहते हैं हालात नहीं बदलेंगे, तबाही आ रही है, बुराई आ रही है। जवानों, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। रो। क्या किया तुमने इतने जमाने तक, क्या किया तुमने आज तक? तुम कह रहे हो साहब फला हुकूमत हमारी नहीं सुन रही, फला पार्टी तुम्हारी नहीं सुन रही, फला पार्टी ने कुछ नहीं किया, फला पार्टी ने हमारे लिए नहीं बोला। अरे तुमने अगर शराब और शबाब को ठोकर मार के वही कहा होता जो हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। काश ये नारा तुमने आज से पहले लगा दिया होता तो तुम्हें ये शिकवाना होता फलां पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। तुम्हें पार्टियों की गुलामी के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। तुम दरी बिछाने के लिए नहीं हो, तुम फर्श बिछाने के लिए नहीं हो, तुम किसी का फ्लैक्स दीवार पे लगाने के लिए नहीं हो, तुम किसी की जय विजय के नारे लगाने के लिए नहीं हो। आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई थी, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने हमें लीडरशिप के लिए पैदा किया है। लेकिन आज हालात क्या हैं? हमारी कौम के लोग बड़े अफसोस के साथ, हमारी कौम के लोग नेताजी के साथ एक फोटो खिंचाने के बाद एक फोटो 1 साल के लिए काफी हो जाता है।
ये सच्ची बात है। आज ये बात लोग नहीं बोलते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत और जुर्रत, सोचते हैं कोई बुरा मान जाएगा। याद रखिएगा, जिसको बुरा लगता है बुरा लगता रहे, जो हक है वो बोला जाएगा। हमारी कौम के जवानों के लिए 1 साल के लिए डीपी लगाने के लिए एक फोटो काफी है नेताजी के साथ। अरे बेवकूफ इंसान, खुदा ने तुझे गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया। तुम शराब और शबाब के नशे में डूबे हुए हो, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि क़यादत और इक़्तिदार अल्लाह बंदे को अता कैसे फरमाता है। हमारी कौम का ये अलमिया हो गया। हम कर क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा हसद आज हमारे अंदर, सबसे ज्यादा कीना आज हमारे अंदर, सबसे ज्यादा बुराई आज हमारे अंदर, एक दूसरे की टांग खींचने का मिजाज आज हमारे अंदर, एक दूसरे के लिए साजिश आज हमारे अंदर, एक दूसरे को गिराने वाला मिजाज आज हमारे अंदर। और हमारे दरमियान एक बड़ा तबका आज सियासी तौर पर, जिसे एक जीरो की भी नॉलेज नहीं है सियासी तौर पर, वो सियासत के सीन से भी वाकिफ नहीं है। वो बड़े बड़े कदावर लीडरों को राय मशवरे देता है चौराहे पे बैठकर। ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, फुला ने फुला के वोट काट दिए, फुला ने फुला के वोट काट दिए। अरे बेवकूफ इंसान, तो इतना काबिल है राय आ रही पार्लियामेंट में जाके, तुझे अंदाजा नहीं है तू क्या कहता है। जवान, अपनी जबान संभाल कर बात कर। तुझे पता नहीं है जब मस्जिद की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब अजान की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब सीए और एनआरसी की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब सलमान अजहरी की बात आई बोलने वाला कौन था, जब तबरेज अंसारी की बात आई बोलने वाला कौन था, जब पहलू खान की बात आई बोलने वाला कौन था। हमने इस मुल्क में देखा वो एक मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। बेशक, बेशक, बेशक। बात यहाँ सियासत की नहीं कर रहा हूं मैं ये बात किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत के तौर पर नहीं कर रहा हूं। सच्ची बात, एक डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। बेशक। डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। जब हमारी मस्जिद की बात आई तो हम तो मुल्क में चारों तरफ नजर दौड़ा के देख रहे थे, कोई तो एक जुमला बोल, किसी की जबान पे तो हमारे लिए एक जुमला आ जाए। कोई तो सलमान अजहरी के लिए बोल दे, कोई तो बखबिल के लिए एक जुमला बोल दे। मगर अफसोस, जब बात हमारी आती है तो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। जब बात हमारी आती है, जब बात नामूस रिसालत की आती है, जब बात हुजूर की इज्जत की आती है तो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। किसी की जबान पर एक जुमला नहीं होता है। और अफसोस, हमारी अपनी कौम की नजर भी इतनी कमजोर हो गई जो आज तक ये न पहचान पाई अपना कौन है बेगाना कौन है। इस कौम की नजर की कमजोरी ये है जैसे आज तक ये अंदाजा नहीं है अपना कौन है बेगाना कौन है। देख नहीं रहे आप, देख नहीं रहे आप आज हालात मुल्क के कैसे होते चले जा रहे हैं। इन सारे हालात में मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला याद आता। उन्होंने फरमाया था, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। हम क्या कर रहे हैं? साजिश अपनों के खिलाफ, बुराई अपनों के खिलाफ, गिराने की प्लानिंग अपनों के खिलाफ। हमारे लोग इलेक्शन के जमाने में रात में जिस सुबह में वोटिंग होनी है उस आखिरी रात तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि जाना किधर है, और उसी रात में अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। कितने रुपए में? कोई 5,000 में, कोई 10,000 में। मैं कहता हूं तुम्हारा कफन पड़ेगा ही नहीं 10,000 रुपए से, देख लेना। ईमान का सौदा कर रहे हो रात के अंधेरे में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने अपना एक वोट का गलत इस्तेमाल करके आने वाली नस्लों का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है।
आज तुम्हें एहसास नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो मैं आके कहेंगे हजरत जरा दुआ करा देना आप। किसने? जिसने अपना वोट बेच दिया रात के अंधेरे में पूरे खानदान का। वो कहता हजरत जुमे में दुआ करा देना जरा अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। जिसने अंधेरे में वोट बेचे वो कहता है हजरत जरा जुमे में दुआ करा देना। खुदा के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, ये दौलत मिटने वाली है। तुम 10,000 और 5,000 में खुश हो। अरे कारून का खजाना खत्म हो गया, मिट गया। शद्दाद की जन्नत काम नहीं आई, फिरौन का रोबो दबदबा काम नहीं आया। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। ये सारी चीजें मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात। जवानों जाग जाओ, जवानों जाग जाओ। सही और गलत के दरमियान फर्क करने का अपने अंदर शऊर पैदा करो। तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। तुम्हारी जवानी शराब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी शबाब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी सट्टे के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी रात में इंटरनेट पर अय्याशी करने के लिए नहीं है। कई जवान मेरे पास आए, कहा हजरत हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, चारों तरफ जितने भी चैनल है सोशल मीडिया पर हमारी बात हो रही है, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात हो रही है, डिबेट्स हो रही है, कभी इस्लाम के लिए, कभी तलाक, कभी निकाह, कभी हलाला। इलेक्शन का मौजू यही है, काम मुद्दा नहीं है, मौजू यही है। जवान कह रहे हैं क्या करें, हर तरफ हमारी बात है। मैं अपने जवानों से कहता हूं जवानों हर तरफ तुम्हारी बात होती है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात होती है, होने दो। हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है हम में, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और हमारी हैसियत इस दुनिया में जानते हो, सिर्फ मुल्क में नहीं, सिर्फ हमारी हैसियत इस मुल्क में नहीं, दुनिया में हमारी हैसियत कितनी है। हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे उसी दिन कयामत आ जाएगी। बेशक हमारी हैसियत ये है, हक है। और हम किराएदार नहीं हैं। इस नारे के लगाने में हमने जरा सी मिस्टेक कर दी। हमने नारा क्या लगाया, हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। आज नारे में इजाफा करो, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी है। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। याद रखिएगा, अपने सीने में अल्लाह का डर पैदा कीजिए। किसका डर? अल्लाह का डर। और कितना डर है? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि दुनिया के खौफ की जगह तुम्हारे दिल में बाकी ही न रहे। आपको मालूम है इतने जमाने में, भैया जरा आवाज वगैरह, इतने लंबे जमाने में आपने देखा बड़े अच्छे अच्छे लोगों की जबानें बंद रही जुल्म देखते हुए भी। ऐसा है या नहीं है? बड़े अच्छे अच्छे लोगों की जबानें बंद रही जुल्म देखते हुए। क्यों? नाम आ जाएगा,
क्या होगा? नाम आ जाएगा। मैंने तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहा, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा मुबारक हो, तो मदीने वाले की भी तो लिस्ट में नाम आएगा। मदीने वाले की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। और नाम वहां का हाल क्या है? जब व्हील चेयर पे बैठने वाले को घसीटा गया जमीन पर डालकर, घसीटने वाले ने कहा, क्या बात है, रो नहीं रहे, हंस रहे? फरमाया, बात यह है, तुम जिसके इशारे पे घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है। मेरा ईमान है, गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इमाम अहमद रजा ने तर्जमानी की है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की हर कौम इज्जत वाली होती है अपने जवानों के पावर से, और जिस कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आपके लिए नई है। आप जानते हैं जवान आज कहां है। मेरे पास कुछ जवान है का, हजरत दुआ कर दीजिए, हम जरा ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। क्या कहा? ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैंने कहा, ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज की तारीख में वाकई तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? अल्लाह 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 अल्लाह। आरजू लेकर आए हो ख्वाब में इन्हीं आंखों से, जिन आंखों से सुबह से शाम तक रील्स देख रहे हो, इन्हीं आंखों से, जिन आंखों से रात के 4-4 बजे तक इंटरनेट पर अय्याशी कर रहे हो, इन्हीं आंखों से ख्वाब में हुजूर को देखना चाहते हो, जिन आंखों से रात के 5 बजे तक बाज़ाब्ता इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देख रहे हो। क्या तुम इन्हीं आंखों से ख्वाब में हुजूर का दीदार करोगे? मैं ये नहीं कहता वो दीदार नहीं कराएंगे, उनका करम अलग है, उनकी शान अलग है। वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वहां नवाजने में कमी नहीं है। लेकिन तुम झांको गिरेबान, झांको गिरेबान अपना, क्या तुम्हारी आंखें आज के जमाने में इस काबिल है? कहां हो, कहां हो? जिनकी नजर के सामने, जिनकी नजर के सामने सुबह से शाम तक गैर महरम की रील्स हो, जो रात के 4 बजे तक इंटरनेट पर जिना कर रहे हो, इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देख रहे हो, वो कहें हम ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैं कहता हूं वहां नवाजने में देर नहीं है। जिस दिन तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत पैदा हो जाएगी, उसी रात में मेरे आका निगाहे करम फरमाए। मिस्र की सरजमीन पर मेरे आका ने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को 70 बार अपना दीदार कराया, ख्वाब में नहीं, खुली आंखों से। कितनी बार? 70 बार। और मेरे इमाम, हमारे इमाम, हम सुन्नियों के इमाम, हम आशिकों की जान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान, जब हज के लिए गए तो रास्ते में इल्तिजा क्या की? हुजूर की तरफ तवज्जो लगाई और कहा, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार बात ये है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और जब यार की चौखट पे पहुंचे और दिल ने कहा मुस्तफा का दीदार हो जाए, तो चौखट के सामने खड़े हो के कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पस मुर्दा दिल से कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे
तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल यहां तक आया तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। और जब दीदार कर लिया है, जब देख लिया है, तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी वाह, चश्मे वाह, वाह, आलम से छुप जा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी आंखों का इलाज कराओ, इस नियत के करने से पहले के ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाए। हमारे पास 17 साल के जवान आज कोई नए नहीं है। एक जवान है हमारे पास तारीख में ऐसा, जिसने 17 साल की जवानी में सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। दुनिया उसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती। ये किसके जवान थे? हमारी तारीख में कोई शराबी नहीं हुआ, हमारी तारीख में कोई जानी नहीं हुआ, हमारी पूरी तारीख के अंदर कोई बदकार नहीं हुआ, हमारी पूरी तारीख के अंदर कोई गुनाहों के रास्ते पे चलने वाला नहीं हुआ। जवानों, तुम अगर कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, तो सिर्फ जबान से नारा नहीं, अपने अमल से बताओ। चलते हुए दुनिया तुम्हें देख ले तो फख्र के करके कहे, देखो वो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा। गुलाम बनो तो सही, गुलाम बनो तो सही। जो सही माना में मुस्तफा का गुलाम बनता है, अल्लाह उसी को जमाने का इमाम बना देता है। बनो तो सही। तुमने देखा नहीं, जब उस व्हील चेयर पे बैठने वाले का जनाजा निकला, किसका जनाजा? सब बोलिए, किसका जनाजा? उसी मर्द कलंदर का, किसी पीएम का नहीं, सीएम का नहीं, एमपी एमएलए का नहीं, किसी विधायक का नहीं, किसी मालदार करोड़पति का नहीं, महल में रहने वाले का नहीं, वो मर्द कलंदर। मीडिया ने जब उसका घर दिखाया, मिट्टी की दीवारें, उसके घर का हाल ये, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई बंगला नहीं। पूछा इंटरव्यू के अंदर, खाना कितने में खा लेते हैं? बोले 5 रुपए में, 2 रोटी चाहिए, 1 प्याज चाहिए। कौन? जिसका नारा लगाने से अमेरिका के अंदर भी खलबली मचती थी। वो मर्द कलंदर, वो व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक रसूल, जब उसका जनाजा निकला था तो लोग अमेरिका और लंदन से भी जनाजे की नमाज में शरीक होने के लिए आ गए थे। और हाल ये है, जब जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जिन्होंने कब्र में उतारा वो पुकार के कहते थे, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर के गुलाम बनो तो सही। जो हुजूर का सही माना में गुलाम बनता है, अल्लाह उसे जमाने का इमाम बनाता है। और याद रखो, अल्लाह के रसूल का फरमान है। हमारे कुछ जवान कहते हैं, हजरत शराब नहीं है ये, आज स्टाइल बदल गया है, शराब की बोतलों का अंदाज बदल गया है। कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है, शराब नहीं है ये। जवानों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं, ये धोखा तुमने किसको दिया? मुझे नहीं, मुफ्ती साहब किबला को नहीं, इन उलमा को नहीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारे रसूल ने इस शराब के लिए क्या कहा। तुम कितनी ही नाफरमानी कर लो, तुम्हारे पास दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, पावर हो, खानदान हो, कुछ भी हो, बिलाखिर मौत है। पलटना तुम्हें अल्लाह की तरफ ही है। यह जवानी का नशा कहीं ऐसा ना हो तुम्हें किसी काबिल न छोड़े। मुफ्ती साहब बैठे हैं, हमारे बड़े भाई कफील अंबर साहब बैठे हुए, पूछो इनसे, जिस दिन हमें 400-500 किलोमीटर का किसी जलसे में कार का सफर करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है 4-4 जगह लाशें पड़ी होती हैं रास्ते में, 4-4 जगह लाशें रोड पर, जाम लगे हैं, भीड़ लगी है। पूछते क्या बात है? का एक्सीडेंट हो गया।
झांक के गाड़ी के शीशे देखते हैं, अल्लाह अकबर, सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म के ऊपर ट्रक का पहिया गुजर गया है, पूरा जिस्म कीमा बना हुआ है, रोड से चिपक गया है, इस काबिल भी नहीं है कि उसे उठा लिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि गुस्ल दे दिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि कफन पहना दिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि कांधे पे शाही सवारी के तौर पर कब्रिस्तान ले जाया जाए। उसे देखकर बस ख्याल इतना ही आता है, कहां है मेरे वो जवान जो आज गुरूर कर रही है, जो तकब्बुर कर रही है, जो आलिमों की बात सुन के कहते हैं अरे इन मौलानाओं का काम है ये सारी बातें बताना। जवान तुम्हें अंदाजा नहीं एक आलिम तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हम ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहे, आपको ये बात बताएंगे, आप हमसे बहुत राजी हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीज, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई आलिम है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तुम किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहां मस्जिद है, जुमे की नमाज होती है और जुमे में बयान होता है 30 मिनट का, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई तो है तुम्हारे दरमियान जो तुम्हें दीन की बात सिखाता है, जो तुम्हें नमाज की बात सिखाता है, जो तुम्हें आखिरत की बात सिखाता है। हम आज सुनना नहीं चाहते, गुरूर और तकब्बुर कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, बड़ाई नहीं, अपने आप को बड़ा समझने का मिजाज छोड़ दो। कोशिश करो कि हमारी पेशानी सही माना में अल्लाह के सामने झुके। मेरे आका फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। इसलिए कोशिश कीजिए ये अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अंदाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी, हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी। आइए सदी साहब, आइए। बस चंद आखिरी जुमले मेरी तकरीर के सुन के मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। जवान हमारे क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शराब नहीं है, ये एनर्जी ड्रिंक है। जरा मसला सुनिए, क्या इसका पीना हराम नहीं है? क्या इसका पीना हराम नहीं है? याद रखिएगा, बोतल बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी, नाम बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी, लेवल बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। नशे वाली चीज किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। और मेरे आका का फरमान सुनो, मेरे रसूल ने शराब के लिए क्या कहा जवानों। मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीने के बाद जिना के करीब भी जाता है, इंसान शराब पीने के बाद जुए के करीब भी जाता है, इंसान शराब पीने के बाद माँ बाप की नाफरमानी भी करता है, इंसान शराब पीने के बाद हराम और हलाल का तमीज नहीं रहता है। बल्कि आपको सुन के ये जुमला अफसोस होगा, कितने जवानों की हिस्ट्री ऐसी है जो शराब पीने के बाद रात के अंधेरे में बजाय इसके कि वो बीवी के दरवाजे पे, बीवी के रूम में जाते, अपनी जवान बहन के रूम के अंदर चले गए। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है? मेरा फरमान नहीं, अल्लाह के महबूब का फरमान है। शराब इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है, हक और गलत का जो तमीज है इंसान के अंदर से खत्म हो जाता है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी जवानी शराब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी नशे के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी सट्टे के लिए नहीं है। हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। जवान कैसे थे पूछो डॉक्टर इकबाल से, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की तारीख नहीं, हमारे जवानों की तारीख है। जवानों याद रखो, जवानी का हिसाब लिया जाएगा। आप ये कह रहे हो ना, बस आखिरी 2-4 जुमले कह रहा हूं।
और फिर आप हिंदुस्तान के मशहूर मद्दाह रसूल से आप कलाम सुनेंगे। चंद आखिरी जुमले नतीजे के तौर पर, आज आप सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, और वो क्या है? कारोबार में बरकत नहीं है। क्या है? कारोबार में बरकत नहीं है, खैर नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, परेशानी है, बिजनेस फेल हो गया। क्या करें? हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, नहूसत आ रही है हमारी जिंदगी में, किसी चीज के लिए कोई दिल नहीं लगता है। मैं सिर्फ आपको हदीस सुना के अपनी बात मुकम्मल करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ज़िना करता है, आज ज़िना जानते हो कितना हो रहा है? आंखों का ज़िना। ये रात के 4-4 बजे तक मेरी कौम के जवान मोबाइल पर ज़िना के मनाजिर देख रहे हैं। ये आंखों का ज़िना है, आंखों का ज़िना। कौन बताएगा ये बात? आपको कैसे पता चलेगा ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है? मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, इंसान की जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है। पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, और दिल के बहक जाने के बाद फिर इंसान के जिस्म के दूसरे हिस्से गुनाहों की तरफ माइल होते। हमारी नजर गुनाह कर रही है। रात के 3-3 बजे तक हमारी इन आंखों के सामने जिना के मनाजिर हैं इंटरनेट पर। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, शर्म वाली बातें हैं ये, पर्दे वाली बातें हैं ये, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो आपको बताएगा कौन? उलमा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आज मेरी कौम के जवान, जवानी उनकी तबाही के दहाने पे खड़ी है, सिर्फ इन गुनाहों की वजह से। हाथों का जिना आज आम हो गया बिल्कुल, और जो जिना है वो तो है ही। अब सुनो हदीस, मेरे आका ने क्या फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान दुनिया में जिना करता है उसकी जिंदगी में 6 मुसीबतें मुसल्लत कर दी जाती हैं। पहली मुसीबत, जिनमें 3 मुसीबतें दुनिया की और 3 मुसीबतें मरने के बाद की हैं। पहली मुसीबत, उसके चेहरे को मस्ख कर दिया जाता है, उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, उसके चेहरे पर नहूसत तारी हो जाती है। हम किस कोशिश में हैं? हमारा चेहरा जरा सा गंदा लगता है ना, जरा सा हमारे चेहरे पर खुशहाली नजर नहीं आती है, तो हम क्या सोचते हैं? सुल्तानपुर के किसी बड़े सैलून में जाके जरा सा कोई अच्छा सा 1000-2000 का फेशियल का पैकेज लेंगे तो हमारा चेहरा चमक जाएगा। नहीं मेरे जवानों, चेहरा तुम्हारा दुनिया का कोई इंसान नहीं चमका सकता। जिसके चेहरे का नूर अल्लाह खत्म कर दे, जिसके चेहरे को मेरा खुदा बिगाड़ दे, जिसके चेहरे को उसके जिना के गुनाह की वजह से खराब कर दिया जाए, दुनिया का कोई प्रोडक्ट आ जाए लेकिन उसके चेहरे पर रौनक नहीं ला सकता। मेरे आका फरमाते हैं, जिना करने वाले की जिंदगी में पहली मुसीबत ये आती है, उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, दूसरी मुसीबत, उसके कारोबार से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। जिना करने वाला इंसान एक एक लुक्मे के लिए तरस जाता है। तुम्हारा कारोबार फेल होता है ना, तो तुम्हारे जहन में, हमारी माँ और बहनें बड़ी तादाद में इस महफिल को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात यह है, मुबारकबाद दूंगा कि पर्दे के साथ सुन रही है, लेकिन ये जुमला सुन के जाइएगा। हमारी माँ और बहनें फौरन मर्दों के जहन में ये बात डालती हैं, कारोबार फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया है, तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया है, और उसके बाद हम किसी भी बाबा के चक्कर में लग जाते हैं। और बाबा भी कैसे? जिनके हाथों में 10 अंगूठियां हैं, हम सोचते हैं बहुत पहुंचा हुआ है, मालाएं जितनी गले में ज्यादा हैं हम सोचते हैं बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है, जो 1 महीने से नहाया नहीं है हम सोचते हैं बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, सोच बदलो, मिजाज बदलो, ओरिजिनल इस्लाम को जानने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, ताकि आधा ईमान है। जो महीने नहाता ना हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जिसके हाथों में ये 10 अंगूठियां हैं वो अल्लाह का वली नहीं है। जो नमाज ना पढ़ता हो वो अल्लाह का वली नहीं है। जिसका मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पर अमल ना हो वो अल्लाह का वली नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हमारी माँ और बहनें मर्दों के जहन में क्या डाल रही है? नहीं साहब, कारोबार फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया,
जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, मेरे आका का फरमान तुम्हारी नजर के सामने, तुम्हारा कारोबार फेल हुआ तो तुमने अपनी मुसीबत डाल दी। और ये दुआ तावीज करने वाले भी 2 नंबर के लोग। मैं दुआ तावीज का मुखालिफ नहीं, जो अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, बाअमल लोग हैं, दीनदार हमारे उलमा हैं, अगर जरूरत पड़ने पर आप उनसे नक्श लेते हैं तो वो जायज है। लेकिन ये 2 नंबर के लोग भी आज खानदानों में सगे भाई को जानते हो कैसे लड़ाते हैं। उसके पास जाओगे ना, कारोबार फेल हो गया, वो आपको ऐसा मजहूल जुमला कहेंगे, किसी करीबी ने कुछ कराया है, साथ में रहने वाले ने कराया है, साथ में खाना खाने वाले ने कराया है। साथ में कौन खाना खाता है शाम को? मेरा भाई। लड़ा दिया सगे भाई को आपस में सिर्फ तावीजों के नाम पर। अरे अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, अक्ल किस काम के लिए है, शूर किस काम के लिए है? तुम्हारे बड़े करीबी आदमी ने, अरे जब बताने वाला इतना पहुंचा हुआ है तो इलाज उसी से कराओ ना। क्या बात है? इलाज नहीं है उसके पास, किसी करीबी ने कराया। नहीं मेरी कौम के जवानों, वक्त नहीं है, बहुत बात लंबी नहीं खींचूंगा, आखिरी जुमले कह रहा हूं, गलत फहमी से बाहर आ जाइए। तुम्हारा रिस्क फेल हो जाए, तुम्हारा कारोबार फेल हो जाए, तुम्हारे कारोबार में बरकत न हो, जब तुम्हारे कारोबार को हर तरह से जो है परेशानी आने लगे, तो जरा गौर करना, मेरे आका ने फरमाया जब तुम्हारी जिंदगी में जिना होने लगेगा, तुम जिना करने लगोगे, किसी भी तरह तुम जिना के आदी हो जाओगे, तो तुम्हारे कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे जहन में ये बात आई किसी और ने कुछ करा दिया है, तुम्हारे जहन में ये क्यों नहीं आया कि मेरे गुनाह की वजह से मेरा कारोबार फेल हो गया? जिस दिन तुम्हारे जहन में ये बात आ जाएगी, तुम्हारा कारोबार कभी फेल नहीं होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और तीसरी मुसीबत इंसान की जिंदगी में यह है कि जो इंसान जिना करता है उसकी उम्र कम कर दी जाती है। आज देख नहीं रहे हो क्या है हमारी जबान पर? अरे फलां दोस्त का इंतकाल हो गया, हम कह रहे हैं शाम को ही तो फोन आया था, कल ही तो मुलाकात हुई थी, सुबह ही तो मिला था, कल ही तो शाम को वलीमे में था। याद रखो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बदलो अपनी अंदाज को, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को। कोशिश करो कि अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ लो। कोशिश करो कि तुम्हारा रिश्ता दुनियादार से न हो, रिश्ता हो तो मदीने के ताजदार से हो। जिसका रिश्ता मदीने के ताजदार से होता है वो शराबी नहीं होता है, जुआरी नहीं होता है, जानी नहीं होता है, बदकार नहीं होता है, वो मोहम्मद अरबी के तरीके पे चलने वाला होता है। और आखिरी जुमला जवानों, शादी के लिए आखिरी जुमला कह रहा हूं आपसे, शादी के लिए अपने माँ बाप से एक छोटी सी फरमाइश करो कि शादी ऐसे घर में करो जहां लड़की दुनिया का सामान न लाए बल्कि दीनदार बनकर आए। मेरे नबी ने फरमाया, मुबारक हो उस मर्द को अल्लाह ने जैसे नेक बीवी अता फरमाई। जिनकी बीवियां बिगड़ी हुई ना, बिगड़ी हुई से मुराद, मेरा जुमला कोई और गलत ना समझे, बड़ी माजरत के साथ, बिगड़ी से मुराद है मिजाज नहीं मिलता है, सख्त जबान है, कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती, दीन से कोई रिश्ता नहीं है, शौहर की फर्मा बरदारी नहीं है, उन मर्दों से जाके पूछो, जिंदगी अजाब बन जाती है। नेक बीबी नेमत है, नेक बीबी रहमत है। मेरे आका का फरमान है, मुबारक हो जिस मर्द को नेक बीबी मिल गई, उसके लिए इससे बड़ी नेमत और क्या है। जवानों, ये जुमला जानते हो मैं क्यों कह रहा हूँ? हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूँ, जब से मेरी कौम में ये जहेज जैसी बीमारी शुरू हो गई है, कितनी गरीबों की बेटियों की उम्र 30-30 साल की हो गई मगर उनके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेके नहीं आया। कितनी बेटियों की उम्र 35 साल की हो गई लेकिन उनके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेके नहीं आया। और कितनी बेटियां घर छोड़कर भाग गई हैं, उनसे पूछा गया भागने का सबब क्या है, कहा मेरा बाप रक्षा चलाने वाला है, मेरी 35 साल की जवानी गुजर गई है, कोई सामान और दुनिया के सामान की वजह से रिश्ता लेके नहीं आया। नहीं मेरे अजीजों, मेरे जवानों, फरमाइश मत करो मर्द से औरत सामान ले तो ये तो अच्छी बात है, उसका हक है, लेकिन मर्द अगर सामान का मुतालबा करे तो ये तो शर्मिंदगी की बात है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने हाकिम मर्द को बनाया है, खिलाना मर्द की जिम्मेदारी है, पिलाना मर्द की जिम्मेदारी है, जरूरत के सामान लाना मर्द की जिम्मेदारी है, किचन के सामान लाना मर्द की जिम्मेदारी है, जिंदगी के हर हाल में औरत का ख्याल रखना ये मर्द की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने मायके से सामान लाए। इसलिए अपने घर वालों से कहो रिश्ता वहां न देखें, सामान ज्यादा मिले। इसलिए कि मेरे आका का फरमान है, दुनिया में जो मर्द किसी औरत से शादी करेगा दौलत की वजह से, बस 2 मिनट ले रहा हूं आपके, दौलत की वजह से, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ऐसे मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। जो दौलत के लालच में शादी करेगा, अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। जानते हो मोहताज करने की वजह क्या है? क्योंकि उसको यकीन औरत के माल पर तो है, खुदा के खजाने पे नहीं है। अरे देने वाली जात तो मेरे रब की है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल का फरमान है, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। पैगाम दे रहा हूं, बस आखिरी जुमले, मेरी बात समझ आ रही है आपको? जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बात समझ आ रही है? आखिर तक पैगाम पहुंच रहा है आप तक? बस आखिरी जुमले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह सस्ता करो। क्यों? ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने उल्टा कर दिया, हमने निकाह इतना महंगा कर दिया कि आज जिना बिल्कुल आसान है, इतना महंगा। और हमारी शादियों में महंगेपन की जो वजह है ना, 2 लाख रुपए का मैरिज हॉल। इसके लिए लड़का बड़े घर से ताल्लुक रखता, बड़े घराने से, तकरीर मुकम्मल हो गई, एक मैसेज देकर जा रहा हूं, मैरिज हॉल बुक क्यों किया जा रहा? 2 लाख 4 लाख रुपए का। लड़का मालदार है, सऊदिया में काम करता है, कतर में काम करता है, दुबई में काम करता है, लड़का मालदार है। नहीं साहब, मैरिज हॉल में शादी करना पड़ेगी, मालदार है। मैं कहता हूं ये पूछो रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह बेटे का निकाह करना है, आप सबसे अच्छी जगह बता दीजिए, बेटे का निकाह करना है सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मेरे नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। मेरे आका ने फरमाया रूए जमीन पर जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। जो अल्लाह को सबसे ज्यादा जगह पसंद है वो मस्जिद है, और अल्लाह जिस जगह से हमेशा नाराज रहता है वो जगह बाजार है। तुम कह रहे हो लड़का बड़ा मालदार है इसलिए मैरिज हॉल में शादी करेगा। मैं कहता हूं लड़का तुम्हारा अली से ज्यादा मालदार। किससे? शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौलाए कायनात का निकाह कहां हो रहा है? अल्लाह की बेटी का निकाह कहां है? मस्जिद में। कौन सी बेटी? सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो बेटी जिसके आने पर अल्लाह का महबूब खड़ा हो जाए और ऐलान करे फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। कौन बेटी है? वो महबूब की बेटी, पैगंबर की बेटी। मगर अल्लाह के रसूल ने निकाह कहां किया? मस्जिद में। मेरे आका चाहते तो कायनात के खजाने खातून जन्नत के जहेज में दे देते, लेकिन याद रखना जुमला, जब हाथों पे छाले लेकर हुजूर की बारगाह में आई खादिमा दे दें, मेरे नबी ने फिर भी खादिमा अता न फरमाई कि ऐसा न हो मैं खादिमा दे दूं तो दुनिया के लोग दलील बना लें। नहीं मेरे अजीजों, अपने मिजाज में नरमी पैदा करो। रिश्ता आज कितनी माएँ कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पैगाम लेके जाइए, हाथ जोड़ के कहता हूँ रिश्ता अपनी जबान बेटी का इसलिए मत रोको कि साहब लड़का हमें कोई सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तुमने ये सोचा है ना नौकरी वाला लड़का खाना खिलाएगा? खाना लड़का नहीं खिलाएगा, खाना मेरा रब खिलाता है। खाना रब खिलाता है, पानी रब पिलाता है। किस्मत तुम्हारी अपनी बेटी की है, लड़के की किस्मत अपनी है, लड़की की अपनी है। तुम रिश्ता हम दुनिया भर में जाते हैं जलसा करने, अलग अलग फैमिलियों में मुलाकात होती है, बड़े बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए बेटी का घर बिगड़ गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा हजरत बात सिर्फ इतनी है, करोड़पति लड़का देख के हमने
शादी तो कर दी, पता चला बाहर भी एक बीवी है, शराब भी पीता है, जिना भी करता है, जुआ भी खेलता है, 4-4 दिन नशे में पड़ा रहता, घर नहीं आता है। ये हाल है। मैं इसीलिए कहता हूँ, ऐ मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, तुम ये मत देखो लड़का करोड़पति है या नहीं, ये देखो दीनदार है या नहीं, नमाजी है या नहीं, परहेजगार है या नहीं, खानदानी है या नहीं, उसके घर के अंदर दीन की तालीमात है या नहीं, अहले बैत की मोहब्बत है या नहीं, सैयदा जाहिदा के औलाद की मोहब्बत है या नहीं। जिस घर के अंदर अहले बैत की मोहब्बत हो, जिस घर के अंदर सहाबा की मोहब्बत हो, और जिनके घर के अंदर दीन की तालीमात हो, मुझे यकीन है तुम्हारी बेटी रहेगी। तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी को जो है सर का ताज बना के रखा जाएगा। गरीब हो सकता है, तुम्हारी बेटी की बहुत ज्यादा ख्वाहिशें पूरा न करे, लेकिन इज्जत पूरी देगा, धोखा नहीं देगा, कभी उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा। इसलिए दौलत से शादी नहीं करो, अच्छे इंसान से शादी करो, नेक लड़के से शादी करो, और शादी करने में जल्दी करो। महज जहेज की बुनियाद पर अपनी कौम के जवानों को और अपनी बेटियों को गुनाह की दहलीज पर जाने का मौका मत दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शादी में ताखीर की वजह से जिस लड़के से या जिस लड़की से गुनाह हो जाए तो जिम्मेदार माँ बाप भी हैं कि औलाद के बालिग होने के बाद उन्होंने शादी क्यों नहीं की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहबन मेरे बयान में कोई गलती हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।